प्रिय श्रोता मित्रों, क्या प्रभु यीशु मसीह और उसके सत्य मार्ग की बातें आपको अभी तक भी अटपटी या अस्वीकार्य लगती हैं? यदि आपका जीवन प्रभु की आज्ञाओं में नहीं ढल रहा है तो निश्चय ही आपका विश्वास सतही, ऊपरी और दिखावे का है, या फिर कोई ऐसी समस्या है जो अविश्वास के कारण सुलझी नहीं। क्योंकि मसीह के विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, कार्य और दावे कोई समस्या नहीं। जब हम प्रभु यीशु को पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य, पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के मध्यस्थ ग्रहण करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर का 33.5 वर्षों का जीवन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है। इस व्यक्तित्व को ग्रहण करने, उसे परमेश्वर का देह धारण मानकर उस पर विश्वास लाने में यह बात विश्वासी के समझ के लिए कुंजी का काम देती है। जब तक कोई व्यक्ति इस कुंजी को काम में नहीं लाए तो उसके लिए प्रभु यीशु का जीवन समस्या ही रहेगी। अविश्वास समझदार बनाने के बजाय और समस्याएं खड़ी कर देता है। कुछ लोग कहते सुने जाते हैं कि यीशु का परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करना मात्र उसके शिष्यों का आविष्कार है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि सभी मनुष्य परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु भी इसी श्रेणी में आता है। बहुत से भारतीय दर्शन वे लोग अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म या परमेश्वर हूँ की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु की अतुलनीय स्थिति और ईश्वर पुत्र के पद को अपने ऊपर ही चरितार्थ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बताने का यत्न करते हैं कि प्रभु यीशु की विचारधारा उसके युग के लोगों के लिए ठीक थी, हमारे युग के लिए उपयुक्त नहीं। पर अंत में ये आलोचक लोग बाइबिल के सार्वकालिक वर्णन और प्रभु यीशु मसीह के रूप को प्रस्तुत करते हुए वास्तविकता को ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अवर्णनीय, अगम्य एवं आश्चर्यजनक घटना है। प्रियो, इस प्रकार की विभिन्न आलोचनाएं एवं धारणाएं जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है, स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करवाती हैं कि रक्त और मांस अर्थात मनुष्य का मन एवं मस्तिष्क प्रभु यीशु मसीह के भेद को ना तो कभी समझ सका है और ना ही समझ सकता है। हम प्रभु यीशु को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं अपना सकते और ना उन साधन सामग्रियों के प्रमाणों से ही जिनसे सांसारिक उपादानों की परीक्षा होती है। इसके संबंध में बाइबिल की परमेश्वरीय चेतावनी कितनी स्पष्ट है। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना 3:27। प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया अर्थात चर्च की यह स्पष्ट साक्षी है कि यीशु पर विश्वास करना यह परमेश्वर का दान है। यह मानवीय विचार विमर्श या गुण अवगुण को परखने से उत्पन्न प्रतिफल का परिणाम नहीं है। अतः उसको सांसारिक ज्ञान एवं मानवीय दृष्टि से नहीं जांचा जा सकता। प्रभु यीशु मानव होते हुए भी एक पूर्ण पुरुष और हमारी तरह से जन्म से पापी मनुष्य नहीं लेकिन स्वर्गीय है। उसके बारे में किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राकृतिक रीति से प्राप्त नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र में सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन वृत्तांत हमारे विश्वास को बढ़ाता है, उसे ढाढ़स देकर हियाव को उत्तेजित करता है। प्रभु यीशु ही इन सुसमाचारों में प्रकाशमान है, वही सुसमाचारों का विषय भी है। फिर भी ये सुसमाचार हमारे विश्वास का आधार नहीं ठहरते। जब प्रभु यीशु का जीवन उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको अपनी आंखों से देखा उनके विश्वास का कारण नहीं ठहरा तो हमारे लिए कैसे ठहर सकता है? उसके समय के लोगों ने उससे सुना और स्पर्श किया तो भी उस पर विश्वास नहीं किया। हमारे पास तो केवल जीवन वृत्तांत ही है। यद्यपि सुसमाचार मनुष्यों के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वरीय दर्शन के द्वारा लिखा गया, फिर भी है तो जीवन की घटनाओं का वृत्तांत ही। उन लोगों ने सत्य का अनुभव किया फिर भी प्रभु पर विश्वास नहीं किया। रक्त और मांस उसके भेद को जो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है नहीं समझ सकता, वह उसे प्रकट करने में पूरी तरह अयोग्य भी है।
प्रभु यीशु के ही एक शिष्य थोमा को, जो प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारे भारत देश में प्रेरित होकर आया था, विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह से उलाहना एवं प्रेम में घुड़की सहनी पड़ी थी। वह सुनकर एवं अपने साथी शिष्यों की गवाही को देखकर भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। और उसने यह कहा भी था कि जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली न डाल लूं और उसके पंजर में हाथ न डालूं, तब तक प्रतीति न करूंगा। यूहन्ना 20:25। अंत में जब प्रभु उसकी ही आंखों के सामने वहां प्रकट हुआ तो थोमा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के आर्तनाद के साथ मूर्छित हो गया। प्रभु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यूहन्ना 20:29। प्रिय मित्र, वे सचमुच में ही धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। इन विश्वासियों के पास परमेश्वर का अनुग्रह स्वतः ही सेंत मेत दया दान की अमृत धारा की नाई पहुंच जाता है। ऐसों का विश्वास तर्क वितर्क, दार्शनिक समझ और ऐतिहासिक सामग्रियों पर निर्भर नहीं करता। यह अनुपम एवं निश्चल विश्वास होता है जो ईश्वर का वरदान है। यदि मनुष्य सत्य को ग्रहण करते हुए स्वयं को पहचान जाए कि वह कैसा घोर पापी है, तो उसे विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन मिलता है, जिसकी क्रूस की कथा उसे सब पापों से छुड़ाने में सामर्थी है। क्या आप उसे ग्रहण करने को तैयार हैं? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ऐसा ही करे। आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह
उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरा